Very good morning, dear students. So it's a time for EVS, and we are going to start with term 2. So now just to follow the book semester 2. Okay. So in this book we are going to start with the chapter number 1, the plant. So just open the book and you can see the chapter, the plant. इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा आपने अपने आसपास बहुत सारे तरीके के छोटे छोटे प्लांट्स देखे होंगे, बड़े बड़े भी देखे होंगे। जैसे आपके घर में तुलसी का पौधा होता है, आपके घर के आसपास फ्लावर्स के पौधे होते हैं, नीम का पेड़ होता है। ये सारे अलग अलग तरीके के पौधे हम लोग हमारे लाइफ में देखते रहते हैं। कई बार गार्डन में जाते हैं तो भी अलग अलग तरीके के पौधे हम लोग देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टडी, प्लांट्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। So just moving to the chapter, we see many plants around us. हम हमारे आसपास बहुत सारे तरीके के प्लांट्स देखते हैं। Some plants are big and strong. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। जैसे नीम का पेड़ हो गया, अगर आप उसको ज़ोर से पुश भी करोगे ना तो वो पेड़ नीचे नहीं गिरेगा। और उसकी जगह अगर तुलसी का पौधा आपके घर में, अगर उसको थोड़ा सा ज़ोर से पुश करोगे तो वो मिट्टी के साथ बाहर आ जाएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंट बिटवीन द प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े और स्ट्रांग होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज। दे हैव अ थिक वुडी ट्रंक एंड ब्रांचेस। सो जैसे तुलसी का पौधा मैंने आपको बोला कि जल्दी से निकल जाएगा। नीम का पौधा, नीम का प्लांट जो है, नीम का ट्री जो है, आप उसको कितना भी धक्का लगा हुआ नीचे नहीं गिरेगा। सो दे हैव अ थिक वुडी ट्रंक एंड ब्रांचेस। ट्रंक मतलब उसका जो तना जो होता है, उसका स्टेम जो होता है वो वुडी मतलब ब्राउन कलर का होता है, बहुत ही थिक होता है और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है। सम कॉमन ट्रीज आर नीम, मैंगो, बनियन, अशोका। ऐसे बहुत सारे ट्रीज जो है जो हमारे शहर में या गार्डन में हम लोगों को देखने को मिलता है। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पेज। श्रब आर स्मॉल बशी प्लांट, दे हैव थीन ब्राउन एंड वुडी स्टेम। जैसे कि आपने अगर रोज का प्लांट देखा हो तो उस प्लांट के अंदर उसकी साइज जो है वो लगभग अपनी हाइट की होती है। तो वो जो पौधे हैं ना उनको श्रब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रब। जो लगभग अपनी हाइट के पौधे होते हैं और उनकी जो स्टेम होता है वो बहुत ही पतला होता है, नीम के पेड़ के जितना बड़ा नहीं होता है और उसका जो स्टेम है वो ब्राउन कलर का होता है, उसके साथ साथ बहुत ही पतला होता है। जैसे मैं आपको प्लांट्स के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। जैसे कि आपके सामने तुलसी का पौधा है, वो बहुत ही छोटा है, उसकी साइज़ लगभग इतनी हाइट की होती है। उस छोटी सी साइज़ के अंदर उसका जो स्टेम जो है, उसका जो प्लांट का जो तना है, स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का होता है। उसको आप थोड़ा सा भी बेंड करोगे वो बेंड हो जाएगा। जबकि रोज़ प्लांट जो है, नींबू का प्लांट जो है, या इस साइज़ के जो प्लांट होते हैं जिनको हम लोग श्रब बोलते हैं, अपने हाइट के लगभग जो प्लांट होते हैं जिन्हें हम लोग श्रब बोलते हैं। अपने स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे पौधे, तो वो सारे पौधों का जो स्टेम होता है वो हल्का सा ब्राउन कलर का होता है और थोड़ा सा वैसे थीन होता है, बट फिर भी हब से वो अच्छा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हब से अच्छी होती है। लाइक फॉर द एग्जाम्पल रोज प्लांट। अभी जो तीसरी कैटेगरी है वो है हब, जिसका तना जो होता है, जिसका स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। हल्का सा पुश करोगे और वो बेंड हो जाएगा, वो टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड कोरिएंडर, धनिया हुआ, मेथी हुआ, पुदीना हुआ, ये सब छोटे छोटे पौधे जो है ये हब की कैटेगरी में आते हैं और ये पौधों को आप हल्का सा भी बेंड करोगे तो ये टूट जाए। हब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर का मतलब है कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो उनके स्टेम के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो सीधे खड़े रह सके। जैसे कि नीम का पेड़ है, रोज़ का प्लांट है, मिर्ची का पौधा है, तुलसी का पौधा है, तो ये सारे खुद ब खुद खड़े रह सकते हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने खुद से खड़े नहीं रह सकते, उनको सपोर्ट चाहिए होता है खड़े रहने के लिए। सो सच अ काइंड ऑफ प्लांट दैट आर कॉल्ड क्लाइंबर, दैट आर वीक प्लांट एंड विच कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। दिस प्लांट्स ग्रो अपवर्ड्स यूजिंग अ सपोर्ट लाइक अ स्टिक, वॉल एट्सेट्रा। और ऐसे जो प्लांट्स हैं वो एक सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे वो स्टिक लकड़ी का सपोर्ट हो, चाहे वो वॉल का सपोर्ट हो। आप अपने घर पे भी ऐसे बहुत सारे पौधे देखते होंगे, जैसे आप लोग मनी प्लांट देखते होंगे, ग्रेप्स का पौधा जो है, ऐसे कई सारे बेटा ऐसे पौधे हैं जिनको सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सो दिस काइंड ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स लाइक ग्रेप एंड पीज।
एंड वन मोर एग्जाम्पल क्रीपर। बेटा इन दोनों वर्ड के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, बट इन दोनों की कैटेगरी में बहुत डिफरेंस है। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स एक जैसा ही लगता है हमें, बट क्रीपर्स मीन्स दे मूव विथ सपोर्ट एंड दे मूव अलॉन्ग लाइक दैट, हॉरिजॉन्टली वो बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। बट क्रीपर्स जो ज़मीन के पैरेलल बढ़ते हैं, ज़मीन के ऊपर फैलते हैं, वो ऊपर नहीं बढ़ते कभी, जैसे एक प्लांट ऊपर बढ़ता है उस तरीके से, या क्लाइंबर्स जैसे ऊपर बढ़ते हैं, जैसे क्रीपर्स ऊपर नहीं बढ़ते, वो ज़मीन के पैरेलल बढ़ते हैं। ज़मीन के ऊपर एक बेल की तरह पूरे बिछ जाएंगे, पूरे स्प्रेड हो जाएंगे ज़मीन के ऊपर। सो दैट आर कोल्ड क्रीपर्स दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड, फैल जाता है ज़मीन के ऊपर। टू एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स आर पम्पकिन एंड वाटरमेलन। जैसे कि तरबूज का जो बेल होता है, जिसको हम लोग बेल बोलते हैं, ये बेल जो है वो ज़मीन के ऊपर फैलती है, वो कभी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती है। और इसके एंड वन मोर थिंग कि उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े और हैवी होते हैं, तो वो अगर ऊपर की तरफ फैलेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट का नीड रहता है, और इतना हैवी फ्रूट होता है कि वो खड़े ही नहीं रह सकते। इस वजह से वो ज़मीन के पैरेलल फैलते हैं और उनके फ्रूट्स बहुत बड़े बड़े वजनदार होते हैं, इसलिए वो आराम से ज़मीन के ऊपर रह सकते हैं। सो दिस आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो बेटा मैंने आपको आज जो पढ़ा है एक बार मैं आपको वापस से समझा देती हूँ कि प्लांट्स की मेनली 3 कैटेगरी होती है, ट्रीज, श्रब एंड हर्ब। ट्रीज क्या होते हैं? जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लाइक बनियन ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री। उनका स्टेम जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उनको आप कितना भी जोर से पुश करोगे वो नीचे नहीं गिरेंगे। सो दे आर कॉल्ड ट्रीज। आफ्टर दैट हर्ब। हर्ब मतलब आप एक ही चीज़ याद रखो कि हर्ब जो है उनका साइज लगभग अपने बराबर होता है, और उनका जो स्टेम होता है वो थीन एंड ब्राउन होता है। एंड देन श्रब। श्रब जो है वो अपने हाइट के होते हैं और उनका स्टेम जो है वो बहुत ही थीन और ब्राउन होता है। हर्ब से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है श्रब के स्टेम में, जैसे कि रोज का प्लांट। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है हर्ब। हर्ब का मतलब है बहुत ही छोटे छोटे साइज के पौधे जो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको हल्का सा भी पुश करते ही वो टूट जाते हैं। उनका स्टेम जो होता है वो भी बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही थीन होता है, उनको हल्का सा भी ऐसे बेंड करोगे तो बेंड भी हो जाएगा। सो दिस आर कोल्ड हर्ब। एंड आफ्टर दैट हर्ब, श्रब और ट्री के बाद मैंने जो आपको प्लांट की टाइप्स बताई है वो है क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स मीन्स दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट विदाउट एनी सपोर्ट, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर। एंड क्रीपर्स मीन्स दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं, उनको हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। सो बेटा तब तक आप लोग, जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर, पूरा चैप्टर समझाऊंगी, तब तक आप लोग चैप्टर को अच्छे से रीड करो, समझने का ट्राई करो। एंड वॉट एवर टेक्सचुअल एक्सरसाइज हैज़ बीन गिवन, प्लीज़ डू फील इन द टेक्स्ट बुक। अगर जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो मैं आपको दे रही हूँ उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ वो आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। ओके, गुड बाय।